वेलकम इन फरहान फिल्म पे न्यूज़ चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम देखेंगे सिनेसर EW100 G4 और सेटिंग में करवा रहा हूँ G3 में। दोनों की सेम सेटिंग है कि और जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये कैमरे में, ये सिनेसर EW100 G4 है और जो सेटिंग में कर रहा हूँ G3 है। दोनों की सेटिंग सेम ही है, उनके G2 की भी सेटिंग सेम ही है। फ़ैन भी चल रहा है मेरे पास, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, बाहर से भी आवाज़ आ रही है और ये ख़ुद ही जो है नॉइज़ को जितना कम कर सकता है ये कम कर रहा है। और माइक भी देखिए मेरे पास ये लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि हाइट रहता है मोस्टली, यानी ये इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए ये माइक वगैरह आप लगा रहे होते हैं। माइक है, स्पीकिंग वगैरह है, जहाँ आप कैमरा लगा नहीं सकते। ये वायरलेस माइक है, इसकी आप जो है 4, 5, 6, 8 मीटर तक जा सकते हैं और आपको माइक की ज़रूरत नहीं है कि बंदा जहाँ जा रहा है और माइक उसके पीछे हो। तो ये वायरलेस माइक जो है वो काफ़ी काम आ रहे होते हैं। इसकी सेटिंग क्या है, और मोस्टली ये 75,000 80,000 पाकिस्तानी रुपीस में आता है और काफ़ी अच्छा ये दुनिया भर में यूज़ हो रहा होता है। इसको किस तरह सिंक करते हैं, किस तरीके से इसकी सेटिंग्स होती है, वो आज हम देखेंगे। देखिए सिनेसर EW100 G3 है। ये है हमारे पास रिसीवर की पहचान क्या है कि यहाँ पे AF आउटपुट आएगा और हमारे पास ये वायर लगेगी, जबकि ट्रांसमीटर में यहाँ पे माइक लिखा हुआ होगा और इस पे जो है ज़ाहिर बात है ये वाला माइक आएगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर पीछे उनके बाकायदा नाम लिखे हुए होते हैं, ट्रांसमीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब इन दोनों को सिंक किस तरीके से करना है वो हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे रिसीवर पे। रिसीवर को इन दोनों बटन से ओपन किया मैंने और यहाँ से मैं कर दूँगा ऑन। जब आप करेंगे तो यहाँ पे सेट बटन है, सेट बटन को मैंने क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कर दूँगा इसका रीसेट जो है दोनों से आपको करना है, रिसीवर से भी और ट्रांसमीटर से भी। रिसीवर को मैंने सेट किया। अब जो भी सेटिंग थी इसके अंदर वो ख़त्म हो गई है। अब मैं ऊपर आया, सेट पे आया, इजी सेटअप, स्कैन न्यू लिस्ट, यानी जो भी आपका एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे भी आप जाएँ नई नई लोकेशंस पे, तो वहाँ पे आप करेंगे स्कैन न्यू लिस्ट करेंगे, आप सेट करें इसको। अब जो है न्यू लिस्ट जो है ये देख रहा है, इन्वायरमेंट के मुताबिक ये फ्रीक्वेंसी इसको मैच करेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास यहाँ पे ये बैंक का ऑप्शन शो करेगा और फ्री चैनल जो है वो सबसे ज़्यादा जिसमें चैनल्स हों वो आप जो है सिलेक्ट करिएगा। यानी 12 जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब मैंने इसको कर दिया स्टोर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ है सिंक को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपके ये ब्लू स्क्रीन जो आ रही है और इसकी जो स्क्रीन है इसको आप जो है इससे मिलाओगे और देखें साइड राइट साइन आ गया। अब दोनों की जो है वो मैच कर रही है। इसकी देखें 6 to 7 और इसकी देखें 6 to 7, दोनों की सिंक हो गई है। इसके बाद हम लोग जो जाएंगे, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई उसके बाद हम लोग स्क्यूल्स सेट करेंगे। ये मोस्टली जो है मैं लो पे रखता हूँ। लो पे रखने की मिसाल ये है कि मैंने इसको सेट किया हाई पे और सेट कर दिया। अब आप यहाँ देखें जो हमारे पास RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे डॉट 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 आ रहे हैं मिड पे। तो उसमें क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा जो दूसरे माइक्स हैं या चीज़ें हैं तो फ्रिक्वेंसी अगर मैच नहीं करेगी तो ये म्यूट पे चले जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका ऑटो पायलट सेट। एडवांस में आके पायलट टून मैं एक्टिव कर दूंगा। ये जो है दोनों फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा और अगर कुछ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी, नॉइज़ की आवाज़ आएगी तो उसको जो है ये म्यूट कर देगा। उसके बाद आप जाएंगे सेंसिटिविटी पे,
30 मोस्टली मैं रख रहा होता हूँ। -30 आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। हेडफोन लगा के आप इसको चूज़ कर लिएगा। -30 -27 जो है वो बेस्ट रहता है। इसको स्टोर कर दें। और अगर मैं इसको आप देखें, इस माइक को मैं बोलता हूँ कुछ तो देखें बार जो है वो आगे पीछे जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं माइक को कुछ करता हूँ तो बार जो है वो आगे पीछे जा रही है। तो ये था सिनेसर माइक को किस तरीके से सेटिंग करनी है, किस तरह उसको सिंक करना है। आप जब भी कहीं पे भी जाएं, किसी भी इंटरव्यूज़ में, शूटिंग पे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है हर जगह आपको दोबारा सेट करनी पड़ेगी, दोबारा उसको सिंक करना पड़ेगा ताकि नॉइज़ और इस किस्म की आवाज़ें नहीं आएँ। तो उसको आपको दोबारा हर जगह पे जहाँ भी जाएंगे आप, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और उसी के हिसाब से आप उसको सेट करिएगा। ये था वायरलेस माइक। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको हाइड कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, वॉकिंग टूवर्ड ले जा सकते हैं, वरना आपको अलग से माइक वाला हायर करना पड़ेगा और उसको फिर सॉफ्टवेयर में आके अलग से सिंक करना पड़ेगा। जबकि इसका फ़ायदा ये होता है कि वो इनबिल्ट जो है वीडियो में आपके पास ऑडियो आ जाती है। इस किस्म की और भी वीडियोस हम लोग देखेंगे, ऑडियो से रिलेटेड, फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, फ़िल्म मेकिंग में जो चीज़ें होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, हर चीज़ जो है हम लोग फर्दर देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोर्सेज स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप उसमें प्रीमियर में जा सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में, क्रिएटिविटी में, इक्विपमेंट्स में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपने हिसाब से लर्निंग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।